इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त उनसे जो सवाल किए जाते हैं वो जवाब कुछ और दे रहे हैं। जवाब उनका समझ नहीं आ रहा, जवाब वो इनडायरेक्टली दे रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। अब चलते हैं डिटेल में कि सूर्या कुमार यादव ने क्या अल्फाज यूज किए हैं पाकिस्तान के बारे में और ये चल क्या रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान टॉस के वक्त ना इंडियन कैप्टन और ना पाकिस्तान कैप्टन ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और ये आईसीसी रूल ऑफ कंडक्ट के तहत बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं बोला। फिर यही नहीं, इसके बाद आप देख लें मैच खत्म होने के बाद जब पाकिस्तानी प्लेयर, आप मासूमियत देख लें, पाकिस्तानी प्लेयर वेट कर रहे हैं कि हमसे हाथ मिलाने आएंगे इंडियन प्लेयर, लेकिन दोबारा फिर इंडियन प्लेयर हाथ नहीं मिलाते। इंडियन प्लेयर जो ऊपर ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं वो दरवाज़ा ऊपर से बंद कर देते हैं ड्रेसिंग रूम का। इतना कुछ होने के बाद दोबारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सूर्या कुमार यादव से क्वेश्चन होता है कि आपने हाथ क्यों नहीं मिलाए दोनों जगह। तो सूर्या कुमार यादव आप जानते हैं इसका क्या जवाब देते हैं, कुछ चीजें स्पोर्ट्समैनशिप से बढ़कर होती हैं। और यहाँ डायरेक्टली किस बारे में कहा जा रहा है, पहलगाम के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ सूर्या कुमार यादव ने कहा कि जो हमारी जीत है और जो हमने परफॉर्मेंस करके दिखाई है ये हम नाम करते हैं पहलगाम के तमाम लोगों के लिए। कोई यहाँ सूर्या कुमार यादव से पूछे कि आप क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, आप क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और क्रिकेट के रिलेटिव कोई बात करें, और आप वो जिक्र कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के इश्यूज हैं। गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट डायरेक्टली वैसे पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहती है, लेकिन आज आप सूर्या कुमार यादव कैप्टन कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कि हमारे लिए स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा बढ़ के है, हाथ मिलाना नहीं है। यहाँ सूर्या कुमार यादव के ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है, जबकि दूसरे प्लेयरों के ऊपर एक्शन लिए गए हैं। मैं आपको मिसालें देता चलता हूँ कि उस्मान ख्वाजा ने सिर्फ एक पट्टी बांधी, ब्लैक कलर की पट्टी अपने शोल्डर के ऊपर बांधी, तो वहाँ भी बोल पड़ा था आईसीसी ने कहा ये हमारे रूल्स के खिलाफ है और क्रिकेट के सारे रूल्स के खिलाफ आता है। सेकंड नंबर के ऊपर MS धोनी ने कोई अपनी आर्मी का लोगो, किसी चीज़ का लोगो, आर्मी के रिलेटिव, कोई पॉलिटिक्स के रिलेटिव कोई लोगो लगाया अपनी शर्ट के ऊपर या फिर आप हेलमेट के ऊपर कोई लगाया, तो उसके ऊपर भी आईसीसी ने बैन कर दिया गया था और आईसीसी ने बड़ी सख्ती से रिस्ट्रिक्शन दे दी थी MS धोनी को। फिर उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर ये बताता चलूँ कि एक दफ़ा सरफराज अहमद साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेले थे और सरफराज अहमद पीछे से विकेट कीपिंग कर रहे थे, और जब एंड्रे फलकवाओ आउट नहीं हो रहा था तो सरफराज अहमद पीछे विकेट कीपर होके बोला, उन्होंने मजाक में बोला ओए काले तू आउट नहीं हो रहा, तेरी माँ कहाँ दुआ करी है। तो इसके ऊपर सरफराज अहमद ने बाद में माफ़ी भी मांगी और माफ़ी एक्सेप्ट भी कर ली साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने, लेकिन फिर भी आईसीसी ने, आप अंदाज़ा लगा लें, 4 मैचों के लिए सरफराज अहमद को बैन कर दिया गया था। जब उन प्लेयरों के लिए इक्वली राइट थे और उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाई गई, रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई, तो फिर यहाँ सूर्या कुमार यादव के ऊपर भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिक्स के मुतालिक बातें कर रहे हैं और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये दे रहे हैं कि हमारे लिए स्पोर्ट्समैनशिप से बढ़कर हैं कुछ चीज़ें। तो वो कुछ चीज़ें आपने डिस्क्राइब भी कर दी हैं, तो याद रख लिया जाए कुछ चीज़ें आप क्रिकेट के अंदर कहाँ लेके आ रही है। या तो आप पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलो या पाकिस्तान के साथ बाइकआउट ना करो। जब आपकी गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट जारी कर दी थी कि आप मैचेस खेल सकते हैं पाकिस्तान के साथ और किसी भी बड़े इवेंट के अंदर, या फिर एशिया कप की बात करें या फिर वर्ल्ड कप के अंदर, तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का। तो फिर जब आप वहाँ स्टार्ट से जानते हैं और जब आप ये माइंडसेट बनाकर आए कि हमारा मैच होगा पाकिस्तान के साथ, तो ये आप कैसे माइंडसेट में ये रखते हैं कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे और आप कैप्टन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। आप चाहे 100 दफ़ा हाथ ना मिलाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस सारी जीत का क्रेडिट किसे दे रहे हैं। आप क्रेडिट चाहे जिसे मर्जी दे, लेकिन आप इनडायरेक्टली बातें क्या कर रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी तवज्जो देनी पड़ेगी और एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि रूल सबके लिए बराबर है। यहाँ जानना पड़ेगा PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि अब मोहसिन नकवी साहब भी मैदान में आ चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब ने आज ट्वीट किया है, मोहसिन नकवी साहब ने लिखा कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे बढ़ के है मेरे लिए। सबसे शानदार बात मोहसिन नकवी साहब ने कही और मोहसिन नकवी साहब अब एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ चुका है पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि हम क्रिकेट को किसी और मोड़ की तरफ लेके जा रहे हैं।
क्रिकेट है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है। बार बार मैंने यही बात कही कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो सबसे ज़बरदस्त पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है और लोग देखते हैं, बड़ी बेसब्री से लोग देखना चाहते थे। लेकिन आप इसके अंदर पॉलिटिक्स ऐड कर रहे हैं तो चाहिए कि पॉलिटिक्स को उखाड़ फेंके, यहीं ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। नहीं तो ये पॉलिटिक्स अभी स्टार्ट ही हुई है क्रिकेट के अंदर और ये इसी तरह बढ़ती जाएगी। यहाँ आईसीसी ने एक्शन ना लिया तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए जाने वाली है, क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी स्टार्ट है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि WCL के अंदर भी पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ, दोनों मैचेस नहीं हुए, ना सेमी फाइनल हो सका ना ग्रुप स्टेज का फाइनल हुआ। लेकिन अब ज़रूरी है कि यहाँ मैच भी हो गया, पाकिस्तान इंडिया का हाथ नहीं मिलाए गए। और सूर्य कुमार यादव ने कहा कि हमने रिप्लाई दिया, हमने बड़ा परफेक्ट रिप्लाई दिया और जो हमें रिप्लाई देना चाहिए था वो हमने प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दे दिया। कैसे रिप्लाई की आप बात करें, आपने परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखाई है। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने बेटर क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से। लेकिन आप क्रिकेट के ऊपर बात करें ना, जब आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये क्वेश्चन किया जा रहा है तो आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें। आप वो जिक्र कर रहे हैं जो कि पॉलिटिक्स के सबसे बड़े बड़े मैटर इस वक्त चल रहे हैं। क्योंकि ये बताता चलूँ कि क्रिकेट के अंदर क्रिकेट की किसी भी जगह के ऊपर आप पॉलिटिक्स ऐड नहीं कर सकते और ना किसी प्लेयर के बारे में कुछ अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। ये सारा आईसीसी रूल ऑफ कंडक्ट के तहत की खिलाफ वर्जी जाता है, इन रूलों के खिलाफ जो कि आईसीसी ने बनाए हुए हैं। और यहाँ ना आप किसी पॉलिटिक्स को ला सकते हैं, ना किसी पॉलिटिक्स के वाक़े को जिक्र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य कुमार यादव ने किया और यहाँ एक्शन लेना चाहिए, जो कि इंसल्टिंग की जा रही है और पाकिस्तानी के बारे में कहा जा रहा है कि पहलगाम का वाक़या हमारे लिए ज़्यादा है। और इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि ये उन्हीं देश के लोग हैं जो इनके साथ हमारे पॉलिटिक्स इशू ख़राब हैं और ये वही लोग हैं। इन सारी चीज़ें देखने के बाद अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव को इसके ऊपर एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिस तरह के उन्होंने अल्फाज यूज़ किए, क्योंकि क्रिकेट के अंदर ना तो हमने आज तक पॉलिटिक्स देखी और अगर पॉलिटिक्स देखी भी है तो आईसीसी उसके खिलाफ जाता है और आईसीसी उसके ऊपर पाबंदियाँ रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। और ये नहीं हम चाहते कि अब इंडियन टीम को आप एशिया कप से बाइकआउट कर दें, इंडिया टीम को आप निकाल दें एशिया कप से, मकसद ये नहीं है। लेकिन इंडियन टीम को अपने लिमिटेशन के अंदर रह कर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, लिमिट जानना पड़ेंगे। अगर हाथ नहीं मिलाते तो कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप टॉस के वक्त हाथ ना मिलाएं या फिर आप मैच के ख़त्म होने के बाद हाथ ना मिलाएं। लेकिन आप जो अल्फाज यूज़ करें उन्हें बेहतर अल्फाज का तनाव इस्तेमाल करें, ना ऐसा हो कि ना इंडिया और ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को दरमियान के अंदर लाया जाए। आपसे जब क्वेश्चन हो रहा है कि आप क्या क्रेडिट देना चाहिए, आप वाक़या अभी भी आपने याद रखा हुआ है और आप सारी चीज़ें उसी तरह कर रही हैं, तो बेहतर है कि क्रिकेट को अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट सबसे फेमस रही है, ऐसा ना हो आने वाले टाइम के अंदर कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और ये चीज़ें पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बिल्कुल ख़त्म करने वाली हैं और हमें इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आईसीसी इसके ऊपर एक्शन लेगा और बड़ा एक्शन लेगा, सूर्य कुमार यादव के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। उम्मीद करते हैं आइंदा इस तरह के ऐसे अल्फाज यूज़ ना बोले। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।